जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रीडर्स चॉइस की बुक हमारे सामने मौजूद है और हमारा चैप्टर है अकाउंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यानी कि एक साझेदारी फर्म का विघटन या समापन, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप जहां पर ये वीडियो आपको खुली हुई नज़र आ रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर सारी लिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपको जिस पार्ट की चाहिए उसको आप वहां पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आबाद साथ 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर को उनकी स्थिति निम्नलिखित थी। यहाँ पर लेनदार, संभाव्य दायित्व निधि, सामान्य संचिति और पूंजी खाते इन 3 पार्टनर्स के दिए हुए हैं। इधर रोकड़ समस्त देनदार भी लिखे हैं, उनका सुदृढ़ संचिति, स्टॉक, भूमि, भवन, मशीनरी, ख्याति, उच्चंत खाता। नीचे कहा गया है कि साझेदारों ने फर्म को विघटित करने का निश्चय किया, संपत्ति से निम्न रकमें प्राप्त हुई। अब भाई इसको हम आगे पढ़ने से पहले हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम देनदार से ये जो 6000 है यहाँ से लेकर स्टॉक 10,300, 15,000, ये उच्चंत खाते तक 1 2 3 4 5 6 रकम हम डेबिट साइड में लिखेंगे ऐसे। दिसंबर 31, 2020 की डेट डाल देंगे जिस तारीख में इन्होंने मतलब कि डिसोल्यूशन किया है। सारी संपत्तियों को हमने यहाँ तक लिख दिया, 1000 सस्पेंस अकाउंट तक, टोटल 41,300 रुपये आ गया है। इसके बाद हम लायबिलिटीज साइड में जिसका भुगतान होना है, जैसे क्रेडिटर्स 8,000 रुपये के हैं, संभाव्य दायित्व निधि 5,000 का है, सामान्य संचिति कोई मतलब लायबिलिटी नहीं है, इसका भुगतान नहीं करेंगे, इन दोनों का करेंगे, तो इन दोनों को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिटर्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 300 का, इसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब ये जो सारी संपत्तियां हैं इनकी नीलामी होगी, इनको बेचा जाएगा, तो हम बाई कैश बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर नीलामी करके संपत्तियों को बेचेंगे। तो इन्होंने शुरू में ही कहा है कि भाई 600 रुपये असोदृढ़ हो गए, अब 6,000 रुपये के डेटर यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से इनका मानना है कि इसमें से 600 रुपये जो है वो, अरे यार यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई जो 600 रुपये हैं देनदारों में वो असोदृढ़ हो गए, देनदारों से 300 रुपये छूट देकर भुगतान किया गया। इसका मतलब जो ये 6,000 के देनदार हैं इसमें से 900 रुपये ख़त्म हो गए, तो देनदारों से हमें 5100 रुपये ही प्राप्त होंगे। इसके बाद बोलते हैं कि स्टॉक से 10% कम मिला है, तो हमारे पास स्टॉक है 10,300, इसमें से 1,030 घटा देंगे तो 9,270 रुपये मतलब स्टॉक से प्राप्त हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग यानी भूमि भवन 15,000 है। अब ये बोलते भूमि और भवन से 13,000 रुपये मिले यहाँ पर, तो 13,000 रुपये भूमि भवन से मिले, तो हमने 13,000 रुपये भूमि भवन के लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद मशीन से 5500 रुपये प्राप्त हुए, तो मशीनरी से हमने 5500 लिख दिया। इसके आगे कोई भी संपत्ति नीलामी नहीं हुई है, ना ही कुछ मिला है, इसका मतलब उच्चंत खाते से तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये हमारी जो टोटल संपत्ति की वसूली हुई 32,870 रुपये की हुई। अब हम भुगतान करेंगे, क्रेडिटर्स का सबसे पहले भुगतान करेंगे। तो लेनदारों का 6% छूट पर भुगतान किया गया। भाई लेनदार हमारे यहाँ पर 8,000 हैं, 8,000 का 6% काटेंगे 480 रुपया घट जाएगा। इसका मतलब जिसे 8,000 रुपये पेमेंट करना है उनको हम 480 रुपया कम करके टू कैश बैंक के माध्यम से डेबिट साइड में 7,520 रुपये का भुगतान करेंगे। 8,000 में से 480 रुपये घटा देंगे।
उसके बाद यहाँ पर बोलता है संभाव्य दायित्व के लिए 8,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो ये जो संभाव्य दायित्व है 8,000 का, उसको भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए हमने प्रोविज़न सिर्फ 5,000 का ही किया है, लेकिन भुगतान तो 8,000 का करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू कंटिंजेंट, यहाँ पर लिख दीजिए लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी ही है ये 8,000 का। इसके बाद एक्सपेंसेज हुआ है वसूली का 270 रुपये, ये वाले, इसका भुगतान कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा कैश बैंक के माध्यम से 15,790 रुपये का भुगतान हो गया है। इसके बाद अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 41,300, 15,790, इन दोनों का टोटल 57,090 यानी 57,090 रुपया होता है। अब इसमें से हम इसको 1, 2, 3, 4 इन चारों को माइनस करेंगे तो 10,920 रुपये का हमें लॉस होगा, क्योंकि कमी इधर आ रही है। इस लॉस को हम इन तीनों के पूंजी खातों में बांट देंगे। हमने यहाँ पर 2 जनों के तो बांट रखे हैं, इनका अनुपात देख लेते हैं कितना है। 3:2:1 का अनुपात है इनका। इसका मतलब है 10,920 गुणा 3/6, 5,460 ओके है। फिर 10,920 गुणा 2/6, 3640, ये 3640 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद 10,920 को 1/6 करेंगे, यानी 6 से ही भाग कर देंगे सीधा, 1,820 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1,820, ये रह गया था। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जब बनाएंगे तो इसकी शुरुआत आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। इसमें ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं। बाई बैलेंस बीडी से हम इनकी पूंजी रखेंगे, पुरानी वाली, ये वाली पूंजी रखेंगे 10,000, 8,000, 6,000 रुपये, ये रहा। इसके बाद जनरल रिजर्व सामान्य संचिति जो है वो 6,000 की है। इसको 3:2:1 के रेशो में बांट देंगे, 3,000, 2,000, 1,000 होगा। रियलाइजेशन का जो ये लॉस आया है ये वाला, ये क्रॉस चलेगा यानी डेबिट साइड में आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। तीनों लॉस डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 13,000 रुपया। इसमें से 5,460 माइनस करेंगे तो टू कैश बैंक अकाउंट लिख करके हम 7,540 का भुगतान करेंगे ए को। ऐसे ही 10,000 में से इसे घटा के बी को, ऐसे ही 7,000 रुपये में से 1,820 माइनस करके 5,180 रुपये सी को भुगतान करेंगे। अब बनाते हैं कैश और बैंक। ये बात ध्यान रखना, जब वसूली चल रही थी तो इनको 32,870 रुपये की संपत्तियों को बेचकर वसूली हुई है, और नगद भुगतान यहाँ पर रियलाइजेशन के माध्यम से 15,790 का हुआ है, और ये पूंजी का भुगतान इन तीनों का ये रुपया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ताकि हम कैश बैंक अकाउंट में आसानी से समझ पाएँ। सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी हम पुराना कैश का बैलेंस रखेंगे, जो कि हमारे बैलेंस शीट में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद वही 32,870 रुपये जो मैंने कहा ये वसूल करके पैसा आया है, इसको रखेंगे। टोटल 34,870 हो गया। इसके बाद जो पेमेंट होगा उन 3 प्रकार के पूंजी खातों का होगा, ए का, बी का, सी का, ये वाली रकम, ये वाली, और 15,790 रियलाइजेशन के माध्यम से क्रेडिटर का कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्सपेंसेज का भुगतान हो गया। कुल मिलाकर के 15,790 हुआ था, यहाँ लिख देंगे। दोनों तरफ का टोटल करेंगे 34,870 रुपया आ चुका है। इस प्रकार से कैश अकाउंट यानी बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ से किया था। एक एक करके पॉइंट नोट करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट बना के मैटर क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इसका आंसर भी चेक कर लो भाई। आंसर जो है ये रहा, 10,920 का लॉस हो गया। ये आ को मिले, ये बा को मिले, और ये सा को मिले। ये तो इनके पूंजी खाते का ये बैलेंस बता रहे हैं, ये वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया।